अगर बचपन में जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, अगर उसको बचपन से पैदाइश के वक्त की डायबिटीज है, वो अगर लेट कर दिया तो हो सकता है बच्चे की डेथ ही हो जाए। ठीक है ना। और फिर और एक होता है एड्रीनल ग्लैंड का प्रॉब्लम, वो अगर है और उसको उसी वक्त डील नहीं किया गया तो बच्चा द बेबी कैन डाई। वो कहेंगे जी ये तो उल्टियां पोटियां करता रहा और डेथ हो गई, पता ही नहीं चला कि उसका एड्रीनल काम नहीं कर रहा और कंजेनिटल एड्रीनल फेलियर होता है। इसको डायग्नोज करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि आप अपने मुस्नद बड़े अस्पताल में बच्चे को लेके जाइए। वो वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, दादी कहती है इसको सौंफ का पानी पिला दो, फलां कहते हैं ये कर दो, हकीम के पास ले गए, उल्टे पुल्टे डॉक्टरों के पास। नो, अगर वो परसिस्टेंटली कोई सिम्टम दे रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, बड़े अस्पताल में लेके जाएं, वहीं उसको डायग्नोसिस मिलेगा, वरना ये आम डॉक्टर के डायग्नोज करने वाली बातें नहीं है। आजकल तो डॉक्टर सबीना मोबाइल फोन्स आ गए हैं और हम हर बीमारी हमें गूगल बता देती है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो हम देख रहे होते हैं सिम्टम्स वो हमें कहाँ तक लेके चली जाती है। ये भी एक बहुत बुरा ट्रेंड है। यस, हमने जो इन्फॉर्मेशन मैंने 40 साल में ली है पूरी दुनिया घूम के, आप ओवरनाइट वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं ले सकते। गूगल बहुत मिसगाइड करता है, ठीक है, और आपको बहुत परेशान कर देता है। ऐसा नहीं है जैसे कि हम दवाई देते हैं ना, एक तो हमारा पेशेंट क्या करता है, गूगल पे डालता है और उसकी सारे साइड इफेक्ट्स उसके दिमाग में आ जाते हैं। उसको लगता है मुझे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। हमें फोन आता है आधी रात को, डॉक्टर साहब इसका तो ये साइड इफेक्ट है, आपने मुझे ये कैसे दवाई दे दी है। तो वी नो कि उसको परसिस्टेंटली 1 साल वो दवाई मिलेगी तो ये साइड इफेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होता, हम बहुत समझ से पेशेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च पे ज्यादा ना जाए। यस, गूगल ने एजुकेट किया है, लेकिन उससे आप गाइडलाइन ना लें। आप सिर्फ ये देखें कि आप गो टू अ डॉक्टर, उससे डिस्कस करें, लेकिन अपने तौर पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, सेल्फ डायग्नोज मत करें जी। और उसके बाद फिर हम थोड़े से और बच्चों, यानी मैं आपको जो बताना चाहती हूँ ये है कि टाइमली हर चीज करें। हमारे पास लेट होके बच्चे आते हैं तो फिर उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये मेडिकली तो इतनी बात वो नहीं है अप्रोप्रिएट, लेकिन माँ बाप को अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहिए कि अगर कोई शख्स, आदमी या औरत आपको पकड़ के वो चूम रहे हैं और उसको मैल हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को बचपन में बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची को वो ड्राइवर प्यार कर रहा था अपने तरीके से, लेकिन वो देख के लग रहा था कि ये प्यार नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं कि किसी को आपने टच नहीं करने देना, स्पेशली द सेंसिटिव एरियाज, स्किन को भी टच नहीं करने देना। क्यों कोई किसी के बच्चे को चूमे? नो। तो ये बच्चों को एजुकेट, पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है, ड्राइवर्स के साथ, गार्ड्स के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी बच्चे को अकेला मत छोड़ें प्लीज। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि आपकी सोच है। एक मेरी कलीग थी, उसके हमसाए थे, तो वो वर्किंग वूमन थी, उसने एक छोटे से बच्चे को, मेरा ख्याल है कोई 14 साल के बच्चे को, अपने बेटे का केयर टेकर रख लिया। अब वो पहले तो वो ठीक ठाक था, एक तो बच्चा सूखता जा रहा था उस लड़के को रखने के बाद, और उसके बाद उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। डॉक्टर ने जब लवाज किया, उसका किसी चीज से नहीं रुक रही थी, तो जब उसके मैदे का वो निकाल के सारा कुछ वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो मैं आपके चैनल पे नहीं बता सकती कि उसमें से क्या निकला। ठीक है। तो इसलिए ये बच्चों को, ये वर्किंग वुमेन को, वर्किंग मदर्स को स्पेशली बताने की जरूरत है कि मेल बच्चे को भी किसी के पास छोड़ना इंतहाई खतरनाक है। बेटी को तो खैर आप किसी सूरत नहीं भेज सकते, ना ड्राइवर के साथ, छोटी बच्ची को भी आप किसी के साथ। अगर आप ड्राइवर को देखें कि उसने गोद में बच्चे को बिठाया हुआ है और स्टीयरिंग चलाने की तरबियत दे रहा है, मना कर दें उसको फौरन। ठीक है डॉक्टर समीना, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो डरते हैं पेरेंट्स को बताते हुए, वो उनसे कोई बात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि हमें डांट पड़ेगी। तो पेरेंट्स को क्या एक ऐसा लाइवली इन्वायरमेंट रखना चाहिए बच्चों के लिए कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा सके, उनके साथ डिस्कस कर सके? कितनी अच्छी बात किया तुमने। हमने यही बात
पिछले प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि फादर्स को अपने बेटों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, माओ को अपनी बेटियों की बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। उसको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैंने कौन सी बात माँ को बतानी है और कौन सी नहीं बतानी, बल्कि बापों को, दोनों पेरेंट्स को बैठ के उनकी डिस्कस करनी चाहिए। हमारा कुरान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अहादीस खोल के हर चीज बताती हैं। कुरान टॉक्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन, कुरान टॉक्स अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप, कुरान टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। अगर कुरान में ये खोल के सारी बातें लिखी हुई हैं तो माँ बाप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल माँ बाप को खोल के बताना चाहिए कि ये शख्स तुम्हें ये नुकसान पहुंचा सकता है, बी केयरफुल। तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे क्लास फेलोज, तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो फौरन आकर रिपोर्ट करो। लेकिन बेटे, इसके लिए तो माँ बाप को बहुत बच्चों को टाइम देना चाहिए। उनको ये डेफिनेटली पता हो कि अल्लाह के बाद ये मेरा केयर टेकर है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम ज्यादा से ज्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। माएँ सारा दिन टीवी के आगे बैठी हैं और बच्चों को या फोन दे देते अपने हैं। फोन देख रही हैं। बच्चों के साथ कोई लेजॉन नहीं है। जिस घर में छोटे बच्चे हैं और तरबियत उनकी होनी है, वहां पे तो टीवी होना ही नहीं चाहिए लाउंज में। नो टीवी इन द लाउंज। कोई एक टीवी रूम बना लें, किसी ने कोई स्पेशल प्रोग्राम देखना है या खबरें देखनी है, गो टू द टीवी रूम या कोई एक सेग्रीगेटेड एरिया में आप लगा दें। और बिल्कुल सोशल मीडिया जो है उससे दूर रहें, क्योंकि ये भी आपके हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है और बहुत ज्यादा मेडिकली। कितने दिनों तक हम सोशल मीडिया से मैम दूर हो सकते हैं? एक दिन तो फिर ऐसा आता है कि हम दोबारा से वो सोशल मीडिया उस पर चले जाते हैं, मोबाइल फोन्स यूज करते हैं और स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं, इसको कम किस तरह कर सकते हैं? बेटे कम, आप एक रोल मॉडल पहले बने ना बच्चों के लिए। पेरेंट्स अगर खुद लगे रहेंगे और उनको कहेंगे तुम्हें इजाजत नहीं है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दे शुड अवॉइड इट। अपने बेडरूम में जाके आपने कोई जरूरी थोड़ा सा देखना है तो उसको कर लीजिए, लेकिन बच्चे जब अराउंड हो, अगर आप एक रोल मॉडल, बच्चे चाहते हुए ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। यस, वेरी ट्रू। मैं जब अपनी बेटी, मेरी शी इज अ कंसल्टेंट डॉक्टर इन यूएस, तो वो कुछ बातें मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस करनी कि मेरी बेटी ऐसे है, कोई बैड सेंस में नहीं, लेकिन मैंने कहना कि मैं चाहती हूँ कैसे, तो उन्होंने कहा कि शी हैज सीन यू डूइंग इट, वो इवेंचुअली कर लेगी। ठीक है, तो वो इसलिए आप रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए और उसके बाद बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप बच्चों को देखें, मेरा एक सबक याद रखें कि आप उनके लेवल पे आके उनके दोस्त बने, उनके साथ खेलें, उनके देन दे विल टॉक एवरीथिंग टू यू। ठीक है, तो बच्चे जब बड़े हो जाएं और अपने बच्चे पैदा करने के करीब हों, तो मेरी ये सारी बातें याद रखें कि ध्यान दें कि हमने जब एक ऑफस्प्रिंग दुनिया में लाना है तो हमने उसको इमोशनली और उसको फिजिकली हमने साउंड बनाना है। उसको बताना है। अगर आप उसको ये कहते रहेंगे कि हाँ तुमने ये भी अच्छा किया है, लेकिन तुम इससे अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत रहमदिल हो, तुमने ऐसे किया, उसको फौरन बताएं कि माय चाइल्ड इज सो काइंड। उसको अप्रिशिएट करें। उसने कोई काइंडनेस का काम किया, उसको कहें कि लुक यू आर वेरी काइंड, तुम तो बहुत ही काइंड हो, तुम तो बहुत रहमदिल हो।